हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी बुक जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 का जो लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक करें, ओके। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप लोगों को आंसर पता है या तो आप लोग रेगुलर लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लाइव सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर की ओर। उससे पहले चैप्टर का नाम देखिएगा, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 12 का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। बताइएगा आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, किसके द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर में। देखिएगा 2 नंबर में क्या करा है। 2 नंबर में करा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो प्रयोग किया जाता है आपको चयन योग वर्णक के रूप में, ओके। चयन योग वर्णक के रूप में, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या करा है। 3 नंबर में करा है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है वह है। बताइएगा वह क्या है। कहता है एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है। तो वह जो आपका है क्या था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करा निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। अनुवांशिक बीमारी कौन नहीं है। तो अनुवांशिक बीमारी आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रेटिनिज्म, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रेटिनिज्म, ओके, नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है। 5 में करा है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। बताइएगा सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो अपनाया गया था आपको खुलता जलता हुआ ढेर के रूप में, ओके। खुला जलता हुआ ढेर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 में करा विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बताइएगा विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो होती है आपको उजागर जो होती है आपको किसके द्वारा होती है। तो ये जो होती है आपको विनिमय के कारण और स्वतंत्रता संकलन के कारण, ओके। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जगह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ओके। विनिमय के कारण और स्वतंत्रता संकलन के कारण, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 नंबर में करा है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। बताइएगा सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ऊतक संवर्धन द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊतक संवर्धन द्वारा सोमा क्लोन विविधता प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में, ध्यान दिएगा 8 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी भी जीन की अनभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। बताइएगा किसी भी जीन की अनभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। तो यह जो संपादित होता है एंटीसेंस आरएनए के द्वारा, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटीसेंस आरएनए के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में करा है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। बताइएगा सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो यह जो किया गया था आपको एडिनोसिन डीएमिनेज कमी के कारण, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा इनमें से कौन सा
नेमिटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। इनमें से कौन सा नेमिटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जो संक्रमित करता है आपको मेलाइडीजीन एंकोगिंटा के कारण। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। देखिएगा 11 नंबर में क्या करा है। 11 नंबर में करा है बैसिलस थ्यूरिजिन्स द्वारा स्रावित आबिस प्रोटीन इनमें से कौन सा है? बताइएगा। बैसिलस थ्यूरिजिन्स द्वारा स्रावित आबिस प्रोटीन इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपका प्रोटीन आपको क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या है? बताइएगा। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या होने वाला है? तो यह जो ऊतक संवर्धन होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिए क्या करा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि का प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है। बताइएगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि का प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो किया जाता है आपको इंटरफेरॉन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा है कि प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइएगा। प्रतिजैविक फ्लेविसिन किससे प्राप्त होती है? तो यह जो प्राप्त होती है आपको एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इको आरआई एंजाइम का स्रोत है। बताइएगा। इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? इसका आरआई का जो एंजाइम का जो स्रोत है आपको ई.कुल्ली है। ओके, ई.कुल्ली, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि रिकम्बिनेट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की? बताइएगा। रिकम्बिनेट तकनीकी की खोज किसने की? तो इसकी जो खोज की आपको एस कोहन एवं एच बोयर ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस कोहन एवं एच बोयर ने। क्वेश्चन नंबर 17 में करा जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा संबंधित है। ए में कह रहा है कि पारस्परिक ज्ञान, बी में कह रहा है जैव अणु तथा जैव संसाधन से जीन को मिल निकालना, और चौथा सी नंबर में आपको जैव संसाधन। अन्य सभी से यह क्या है? तो जैव डकैती संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? बताइएगा। ट्रांसजेनिक मूसों का प्रयोग किसके लिए हम लोग कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच की हेतु कर सकते हैं। ओके, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। 19 में कह रहा है कि लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधित्व है? बताइएगा। लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधित्व है? तो यह जो प्रतिनिधित्व है दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 20 नंबर में। 20 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। बताइएगा। पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। पहली ट्रांसजेनिक फसल क्या थी? तो पहले ट्रांसजेनिक फसल जो थी आपका तंबाकू थी, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं। बताइएगा। फसल में विदेशी जीन जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? तो फसल में विदेशी जीन जोड़ने को हम लोग अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में से किसको बनाने में करते हैं? बताइएगा। ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न को बनाने में करते हैं। बताइएगा। किसको बनाने में हम लोग ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग करते हैं? तो मानव इंसुलिन बनाने में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, मानव इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग सीधे 23 नंबर में। देखिएगा 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में कह रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? बताइएगा। RNAi का प्रयोग
रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर है। तो यह जो किया जाता है तंबाकू के पौधे में, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कराई AIB किससे संबंधित है, बताइएगा कराई IAB किससे संबंधित है। ये जो संबंधित आपको कर्ण छेदक से संबंधित हो, कि ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया, बताइएगा गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। तो ये जो किया गया था विटामिन A को किया गया, ओके ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन PCR का एक चरण है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन PCR का एक चरण है। तो PCR का जो एक चरण है आपको निष्क्रियकरण है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण। 27 में कह रहा है कि TI प्लाज्मिड से आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्राप्त होता है, बताइएगा यह किससे प्राप्त होता है। कह रहा है TI प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, किससे प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है ईगो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, ओके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, ओके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है कि आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणु को किसके उत्पादन में संयोजित किया जाता है। तो इंसुलिन के लिए संयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। 29 में कह रहा है कि डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी, बताइएगा। कह रहा है कि डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दांत कोशिका थी। तो दांत कोशिका जो थी आपको जीव थी, ओके ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा जीव की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि PCR तकनीक के दौरान DNA के प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। PCR तकनीक के माध्यम के दौरान DNA के प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसके बांधने की प्रक्रिया तापानुशीतन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापानुशीतन। 31 नंबर में कह रहा है कि प्रतिजामक हीरोडिन पाई जाती है, बताइएगा। प्रतिजामक हीरोडिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो जोक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है पौधों में पितरनाशी यानी शाकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है, बताइएगा। पौधों में पितरनाशी प्रतिरोधक जीन क्या होता है। तो पौधों में जो पितरनाशी जो होता है वो आपका BT होता है, ओके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BT। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में कह रहा है कि प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती है, बताइएगा। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती है। तो यह जो की जाती है आपको ड्रोसोफिला के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसोफिला। चलिए, तो इस वीडियो में भी आप लोगों को 33 के 33 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। ओके, धन्यवाद।